उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के रक्षा मंत्री ली शंगफू ने आशंका जताई कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के कई देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मतलब चीन अमेरिका से किसी भी कीमत पर भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका से भिड़ने का मतलब चीन की तबाही है। जबकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका पिछले साल अगस्त से ही आमने सामने है। चीन ताइवान को हथियाना चाहता है, लेकिन उसके आगे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है और इसी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर हमला करने की भूल नहीं कर सकता। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से चीन के रक्षा मंत्री ली शिंगफू ने अमेरिका चीन टकराव पर पहली बार अपना डर जाहिर किया। सिंगापुर में सुरक्षा के मुद्दे पर 49 देशों की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका से कभी भी जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक अनाथ आश्रम में बच्चों की पिटाई करने के आरोप में उस अनाथ आश्रम के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक अनाथ आश्रम की मैनेजर बच्चों को बुरी तरह पीटती हुई नजर आई। पहले उसने एक बच्ची के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिराया और फिर उसे उठाकर पास में ही मौजूद पलंग पर पटक दिया। इसके बाद एक और बच्ची वहां आई तो मैनेजर ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उसने उसको भी बालों से पकड़ा और पलंग पर पटक दिया। अनाथ आश्रम का पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अनाथ आश्रम की मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस घटना की शिकायत पिछले साल दिसंबर में महिला और बाल विकास अधिकारी से की गई थी, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई और अब जैसे ही बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आया, उस वक्त के महिला और बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उधर लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की होर्डिंग सड़क किनारे खड़ी एक कार पर गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो कार स्टेडियम के पास खड़ी थी। तभी अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लगी एक होर्डिंग उस कार पर जा गिरी, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई जवान वहां पहुंच गए, जिसके बाद क्रेन की मदद से उस होर्डिंग को हटाया गया। फिर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। आंधी आई थी, आंधी से गिरा है, बाकी आगे जांच कराई जाएगी। इस हादसे की चपेट में आए 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि बेलग्रेद में यूक्रेन के लड़ाकों की घुसपैठ को पुतिन के सैनिकों ने नाकाम कर दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की इस नई रणनीति की वजह से पुतिन की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन के लड़ाके लगातार रूस के बेलग्रेद इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी यूक्रेन के लड़ाकों ने इस इलाके में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी और अब रूस के मीडिया के मुताबिक 4 जून को एक बार फिर यूक्रेन के लड़ाकों ने बेलग्रेद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका पता चलते ही पुतिन की फौज ने उन पर तोप से ताबड़तोड़ गोले दागने शुरू कर दिए। और रूस का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन के कई लड़ाके मारे गए और उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा। जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के इस नए पैंतरे से पुतिन की परेशानी बढ़ गई। इसी वजह से उन्होंने रूस की सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। उधर यूक्रेन समर्थक लड़ाकों ने रूस के बेलग्रेद इलाके में घुसकर पुतिन के सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया। रूस का बेलग्रेद शहर यूक्रेन की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और पिछले 15 महीनों से जारी इस जंग में रूस का ये इलाका यूक्रेन की सेना के निशाने पर रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर पर बसे इस शहर पर कई बार हवाई हमले भी हो चुके हैं और अब यूक्रेन समर्थक लड़ाकों ने बेलग्रेद में घुसकर पुतिन की सेना के 2 सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया। और अगर ये दावा सच है तो पुतिन के लिए दोगुनी मुसीबत का कारण बन सकता है, क्योंकि एक तरफ जेलेंस्की की सेना यूक्रेन में रूसी सैनिकों को खदेड़ रही है तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के समर्थक लड़ाके रूस की सीमा में घुसकर वार कर रहे हैं, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के बेलग्रेद इलाके में मौजूद एक छोटे शहर में पुतिन और यूक्रेन के समर्थन वाले लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग होती दिखी।